गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्या है बहुत ही सिंपल चीज़? द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इज कि एफ नेट इज इक्वल टू 0, टाउ नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फोर्स जो है ना, दोनों डायरेक्शन में, सॉरी तीनों डायरेक्शन में, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, ये तीनों डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगे वो 0 होंगे। और टॉर्क भी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब जब फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखा जाए, ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू 0 और ए जेड भी 0। यहां पे भी क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स एंगुलर एक्सेलरेशन 0, अल्फा वाई इज 0, अल्फा जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है ना फोर्स वाले के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई सा भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी है, ये मूव कर रहा था वेलोसिटी एक्स से एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी वाई से वाई डायरेक्शन में और वेलोसिटी जेड से जेड डायरेक्शन में, ये उतने ही स्पीड से, उतने ही वेलोसिटी से ये मूव करता रहेगा। दिस विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी है ना, vx, vy and vz in their respective directions, and this velocity isn't going to change. That is a simple definition of equilibrium. इसमें क्या है कि अगर ये बॉडी कुछ रोटेट कर रहा था, ठीक है ना, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, ये तीनों जो है अनचेंज्ड रहेगा। ये तीनों क्या है? अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे केस में क्या होता है कि द बॉडी इज एट रेस्ट। तो जब बॉडी रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यू रहेगा रेस्ट में ही, है ना। लाइक रेस्ट का मतलब क्या है बेसिकली? अगर जब बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट तो एक स्पेशल कंडीशन है ना, क्या? वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड इज इक्वल टू 0। तो ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, और ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड इज इक्वल टू 0। तो ये रोटेशन भी नहीं कर रहा है तो वैसे ही ये रहेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। अब जो है कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक बॉडी है ना, इसको जो है 10 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, है ना, 100 न्यूटन से इसको इधर खींच रहे हैं 37 डिग्री। क्लियर है? और इस बॉडी का खुद मास है, मास जो है वो है लेट्स से 5 kg। तो फिर इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है कितना? 50 न्यूटन। अच्छा, अब हमको बोला जा रहा है कि बताइए, है ना, इधर भी एक ले लो यार, 200 न्यूटन है। क्लियर है? और ये हो गया 53 डिग्री पे। ठीक है, अब जो है वी हैव टू टेल वेदर द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो रिजॉल्व कीजिए, ये 100 है ना, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 100 cos 37 डिग्री, तो 100 इंटू 4/5 20, 24 जा 80 न्यूटन। इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 100 sin 37 60 न्यूटन। 200 cos 53 डिग्री, 200 इंटू cos 53 3/5 40, 120 न्यूटन। और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 200 इंटू 4/5 मतलब कि 160 न्यूटन। तो टोटल कितना हो गया? टोटल इधर हो गया 220 न्यूटन, ये हो गया टोटल। इस डायरेक्शन में कितना हो गया? 90 न्यूटन टोटल। इस डायरेक्शन में कितना हो गया? 50 न्यूटन टोटल। इस डायरेक्शन में कितना हो गया? 120 न्यूटन टोटल। तो 120 माइनस 90, तो 3 नेट है ना इस डायरेक्शन में, और ऊपर में कितना हो गया है? 160, 200 है ना, 220, 220 माइनस 50, 170 न्यूटन नेट। तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, कहाँ से इक्विलिब्रियम?
क्लियर है? तो फोर्सेस को रिजॉल्व कीजिए और देख लीजिए एफ एक्स एफ वाई जो है ना, नेट एफ एक्स नेट एफ वाई नेट एफ जेड जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ये हो गया फोर्स के बारे में। अब जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं टॉर्क के बारे में, ठीक है, टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि है ना, एक बहुत ही है ना लाइक प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं, है ना, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, और दिस इज रफ सरफेस, ठीक है, और ये जो है इसका वेट जो है W है ना, ये जो है स्मूथ है, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है ना, ये हो गया L/2, ये हो गया L/2। अब हमको फाइंड आउट करना है कि भैया बताइए यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस क्या है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन फोर्सेस हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, कैसे? सबसे पहले तो FBD बना लेते हैं, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा N2, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा N1, और यहाँ पे जो है W तो लग ही रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, ये N2 मतलब कि इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो इसको इस डायरेक्शन में पुश करने वाला कोई चाहिए, वो हो जाएगा फ्रिक्शन। अब देखिए हमारे पास कितने अननोन हैं, अननोन्स कितने हैं हमारे पास, अननोन्स हो गए N1, N2 और F, ठीक है। तो सबसे पहले तो है ना, ये 30 डिग्री है, लोग लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स शुड बी जीरो, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस टोटल जीरो होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है N2 माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स जो है N2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छे। सिग्मा एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, W देखिए ध्यान से N1 के बराबर हो जाएगा। और अभी तीसरा चीज आ गया, रोटेशन भी तो जीरो होना चाहिए ना, रोटेशन भी तो जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, रोटेशन करेंगे तो है ना, तो सारे फोर्सेस का इन दोनों फोर्सेस का हम लोग यहाँ पे रोटेशन इफेक्ट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, N2 का, ठीक है, ये है L, है ना, ये पूरा कितना है, ये हो गया L sin 30, ठीक है। तो रोटेशन के लिए L sin 30 इंटू N2 शुड बी इक्वल टू W इंटू L/2 cos 30 डिग्री, ठीक है। L से L कट गया ना, N2 कितना हो गया, W/2 इंटू cot 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W/2 इंटू √3, ये हो गया N2। N2 निकल गया, F निकल गया, ठीक है, और N1 मेरा निकल ही गया, ठीक है। तो जो है सिंपल वे में हम लोग दो चीज़ समझ लिए, इक्विलिब्रियम में कैसे फोर्सेस जीरो रहते हैं और कैसे जो है फोर्सेस प्लस और टॉर्क भी जीरो रहेंगे। थैंक यू।